नमस्कार, आदाब। दोस्तों, अगर हमें खुश रहना है तो हमें एकदम सादा जीवन अपनाना चाहिए, सीधा साधा, जैसे हमारे सूफी संतों का रास्ता होता है। जो रास्ता अपने यहाँ के संत जैसे कबीर दास जी, रहीम खान खाना, रहीम दास जी, ये हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा पंडित ब्राह्मण राजपूती सबसे ऊपर उठ जाते हैं। कबीर दास जी जब मरे तो झगड़ा हो गया हिंदू मुस्लिम लोगों में भी। मैं गया हूं मगर वहां उनके मजार पे भी और उनकी समाधि पे भी। उनका मजार भी है और समाधि भी है। मगर जीवन कितना सीधा साधा था। जुलाहे कपड़ा बुनते थे, कपड़ा बेचते थे, कोई दिखावा नहीं, अपना जीवन चलाने के लिए। और उनकी बातें कितनी सीधी साधी। पंडित जी के पास चले जाइए, किसी मौलाना के पास चले जाइए, वो आपको पंडित जी संस्कृत में या अरबी में ऐसे आयत सुनाएंगे या ऐसे श्लोक आपको समझ में नहीं आएगा। मगर कबीर की बात, रहीम की बात, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, आगे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। सीधा साधा समझ में आने वाला। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुटे, जुटे गांठ पड़ जाए। मतलब प्रेम अगर है तो उसे बनाए रखिए, उसे अगर तोड़े दोबारा जुटेगा तो गांठ पड़ जाएगा, तो गांठ नहीं पड़ने देना है। जरूरी नहीं है कि जो लोग किसी भी जगह पे रहते हो, पहाड़ों पे रहते हो, समुद्र में के किनारे रहते हो, कहीं नदी में ही रहते हो, कोई वेशभूषा पहने हो, उजला पहने हो, लाल पहने हो, गेरुआ पहने हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो दिल से कैसे हैं, सबके लिए उनके दिल में कितना प्यार है। अगर हमारे और आपके दिल में सबके लिए मोहब्बत है, प्यार है, करुणा है, दया है, अगर आप कभी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये अगड़ा है, ये पछड़ा है, आप हर मनुष्य जाति से, पेड़ से, पौधों से, जानवरों से सबसे प्रेम करते हैं, सबके लिए आपके दिल में दया है, तो चाहे आप किसी भी वेशभूषा में हो, आप शर्ट पैंट में हो, आप लुंगी पजामे में हो, जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप संत हैं और आप कितना भी बड़ा ढकोसला किए हुए हैं, जटा बढ़ाए हुए हैं, वेशभूषा एकदम लादे हुए हैं अपने ऊपर, और आपके अंदर नफरत है लोगों से, आपके दिल में सबके लिए प्यार नहीं है, अगर आप अगड़ा पिछड़ा ऊपर नीचे भेदभाव बांटने में, तोड़ने में लगे हुए हैं, तो ये संत प्रवृत्ति नहीं है, ये आपका रास्ता गलत है। और जिंदगी बहुत छोटी है, जितनी जल्दी हो सके हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, अपने को आकलन करना चाहिए कि अगर हम गलत रास्ते पे हैं तो इतने साल भले बीत गए, आप 20 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, अगर आपने अपने को नहीं बदला है तो अभी से बदल लीजिए। अगर आप किसी सूफी और संत के शरण में नहीं है तो चले जाइए। जिस दिन से आप जग गए उस दिन से ही आप में बदलाव हो जाएगा। किसी संत का अगर सानिध्य मिल गया तो आपकी जिंदगी में क्रांति आ जाएगी। हमारे विवेकानंद जी थे, बहुत बड़े संत, सब जानते हैं उनको। विवेकानंद जी के मन में भी उठा ईश्वर को, खुदा को, अल्लाह को एक जानने की इच्छा हुई। वो सब ज्ञानियों के पास पहुंचते थे, ज्ञानी उनसे इतनी भारी भारी ज्ञान वाली बातें और श्लोक की आयतों की बातें करते होंगे, उनके समझ में नहीं आता था। घूमते घूमते वो बहुत एक सीधे साधे संत रामकृष्ण परमहंस जी के पास चले गए। वहां भी ईश्वर है नहीं है, वो सब बातें जो तर्क है उनसे करने लगे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम्हें जानना है, देखना है ईश्वर को। इतनी सीधी सादी बातें, घबरा गए विवेकानंद जी। जब रामकृष्ण परमहंस जी की आंखों में देखा, उनकी बातों को जब सीधे सीधे उनके दिल पे लगी, तो फिर वहां से उठ के कहीं नहीं गए। रामकृष्ण परमहंस जी सीधे साधे संत। जब हम कोलकाता जाते हैं तो जरूर जाते हैं मां दक्षिणेश्वर, काली माता के भक्त, मगर उन्होंने हर धर्म की जो पद्धतियां हैं उससे इबादत किया, साधना किया। 1 साल तक मुस्लिम रीति रिवाज से, मुस्लिम की तरह, जैसे इस्लाम की पद्धति है, क्रिश्चियन की पद्धति है, क्राइस्ट की,
सखी संप्रदाय में सखी संप्रदाय है जिसमें लोग कृष्ण को मानने वाले अपने को राधा भाव में रहते हैं। जब वो सखी संप्रदाय की विधि से साधना कर रहे थे तो लोग कहते हैं कि उनको माहवारी तक आ गई थी, उनके जो लक्षण थे वो सब स्त्रियों की तरह हो गए थे। सारे पद्धतियों के माध्यम से उन्होंने ध्यान साधना किया और उन्हें लगा कि रास्ते तो सब अलग है मगर मंजिल वही है। आप अपने को, अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को शुद्ध करिए, उसका विकास करिए, तो आप में वो सारी खूबियां हैं जिसके लिए फरिश्ते तरसते हैं। आप अपने उस बुलंदी पे ले जा सकते हैं जिस बुलंदी पे भगवान बुद्ध, महावीर, हमारे पीर, पैगंबर, सूफी संत जहां पे पहुंचे, आप भी उस ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं, उस आनंद को महसूस कर सकते हैं। आज अपने देश में करोड़ों करोड़ों लोग सदियों से पंडित जी लोगों के पीछे या मौलाना साहब के पीछे, वो पंडित जी श्लोक पढ़ रहे हैं वो सुन रहे हैं, मौलाना साहब आए सुना रहे हैं वो सुन रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता गांव के भोले भाले लोगों को, सब ऊपर से चला जाता है। गुड मॉर्निंग खान साहब। सुबह सुबह जगना ही एक बहुत बड़ी इबादत है। अगर आप 4-5 बजे, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, अगर आप किसी भी धर्म पे उस समय बस जग जाइए, यही बहुत बड़ा इबादत है। नेचर के करीब बैठ जाइए, आप में घटना घट जाएगी। बहुत ज्यादा ज्ञान भी जरूरी नहीं है, बस जो हमारे संतों ने, सूफियों ने रास्ता दिखाया है उस पे अगर हम चलेंगे तो हम बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारे गलत चीजों से बच जाएंगे। जैसे अभी हमने ऐसे दिनचर्या बना लिया है कि ज्यादातर लोग, अभी हम मुंबई गए थे, नींद नहीं आ रही है, नींद की गोली, आधी से ज्यादा मुंबई नींद की गोली खा के सोता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा रास्ता गलत हो गया है। गरीब अमीर सब शराब पी रहे हैं, जबकि हमारे अंदर इतनी आनंद, इतनी खुशी, इतने खजाने छुपे हुए हैं कि अगर कोई सूफी संत बस आपको बता दे तो आप के सारे तनाव, सारी परेशानियां सब खत्म हो जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है आपको किसी तरह का नशा करने की, क्योंकि कहते हैं कि आपने सूफी संतों के शायरों की जो शायराना जो शायरी होती है सूफियाना, वो सुनिए, उसकी गहराई को समझिए। उसको समझने के लिए भी अपने को तैयार करना पड़ेगा। जैसे अगर किसी को संगीत शास्त्रीय समझना है तो उसे फिर थोड़ा सा किसी गुरु से सीखना पड़ेगा, नहीं तो जो अभी का संगीत है टिचकुम टिचकुम वाला, ये सब तो साउंड पोल्यूशन है। अब सुबह का अभी सब समय है, अगर आपको राग भैरवी की समझ हो तो राग भैरवी सुनिए, आपके रोम रोम में जागरण हो जाएगा। बस जान लेने की जरूरत है, सत्य को जानने की जरूरत है कि सही चीज को जान लिया जाए, भटका नहीं जाए। और एक गलत रास्ते पे भागने से भी कोई फायदा नहीं है। जो समझ में नहीं आ रहा है उसके पीछे भाग के भी क्या करें। सीधा साधा जो रास्ता है संतों का, सूफियों का, वही अच्छा है। उन्हीं की बात है, एकदम सरल बात है जो उन्होंने बताया है। अब अब्दुल रहीम खान खाना, क्या जाति, क्या धर्म उनका। अकबर के जमाने में अकबर के बाद सबसे पावरफुल आदमी, और तुलसीदास और वो लंगोटिया यार, एक संत के रूप में आज भी लोग उन्हें जानते हैं। रहीमदास, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन अठ लही लोग सब बांट न सकी है कोई। कितना आसान भाषा है। हमारे दिल्ली में ही निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य अमीर खुसरो साहब की बातें, उनके आज भी उनके जो कलाम है लोग सुनते हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो, छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाई के तुझसे। उन्होंने जो लिखा है, रस खान ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, खुसरो साहब ने, ये सब कृष्ण भक्त भी थे। तो बताइए, जो सूफी संत कहां मानता है भेदभाव को? जितना भगवान कृष्ण पे
अमीर खुसरो साहब ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, रसखान साहब ने लिख दिया होगा, शायद किसी हिंदू कवि ने उतना नहीं लिखा होगा। तो हमें इन झंझटों से, इन बांटने वाली चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो अपने अंदर की जो क्वालिटी है वो और खराब हो जाती है। अपने अंदर की जो, अब जैसे नमाज ही है, अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो क्या है, जैसे ही आप सूर्य नमस्कार करिए या नमाज पढ़िए, सबसे पहले क्या होगा, एकदम सीधी सादी बात, आपका सुबह उठेंगे, अपने को साफ सफाई रखेंगे, आपका फिजिकल, अब नमाज में जितने भी नियत करना, सजदे में जाना, ये सब आपका फिजिकल भी इंप्रूवमेंट होगा, शारीरिक रूप से भी आप मजबूत होंगे, और आपका नियत, मन साफ रहेगा, निर्मल रहेगा, तो मानसिक स्वास्थ्य भी मजबूत होगा, शरीर भी स्वस्थ हो गया, मन भी स्वस्थ हो गया। और अगर शरीर और मन स्वस्थ रहेगा और आप दिल से ऊपर वाले को याद करेंगे तो आपका रूह भी साफ होगा, इसकी भी तरक्की होगी। तो योग साधना करिए, नमाज पढ़िए, कुछ भी करिए, तरीके अलग अलग हैं मगर मंजिल वही है, और सीधे सारे तरीके से करना है, किसी ढोंग में, किसी ताम झाम में नहीं पड़ना चाहिए। अभी देखिए, जितने बड़े बड़े बाबा है, संत है, सब अगर उनकी इंक्वायरी होने लगती है सब जेल जाते हैं। इतना ढोंग पैदा किया, बड़े बड़े मठ बनाए, तरह तरह के नाटक कर रहे हैं, और चिप कर दिया जाए, उनकी इंक्वायरी हो जाए तो पता लगा कि मन से भी गड़बड़ है, शरीर से भी डैमेज है। इन्होंने शोषण किया लोगों का, धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया, खुद कुछ नहीं जानते हैं, दूसरे को क्या ज्ञान देंगे, सीधा साधा रास्ता नहीं बताया, लोगों को भटकाने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका दिन बहुत बड़ा हो, खुशियों से भरा हो, आप तनाव मुक्त हो, खुश रहें, मस्त रहें, और अभी से ही अगर रास्ता गलत है तो उसको बदल लें। हम सब को जरूरी नहीं है ढकोसले में पड़ने की, जैसे भी हैं अपने को अगर हम बदल ले, सुबह जगने लगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा ध्यान, साधना, नमाज, कुछ भी करेंगे तो हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा आत्मा सही रहेगा, हमारे दिल में सबके लिए प्यार रहेगा, सबके लिए करुणा रहेगी, सबके लिए दया रहेगा, सबको गले से लगा के रखना है, बांटने तोड़ने वाला काम नहीं करना है, वफादार रहना है अपने प्रति। अपने प्रति भी बहुत जरूरी है कि आप कुछ गलत सलत चीजें न खाएं, कुछ गलत काम में न पड़े, मन को भी, आत्मा को भी, सबको शुद्ध रखना है, अपने देश के प्रति वफादार रखना है, अपने परिवार समाज के प्रति वफादार रहना है, गलत न बोलना है, न गलत सुनना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो, खुशी भरा हो।